चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी मैथ रीजनिंग का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28 दिसंबर मंगलवार से नया बैच स्टार्ट होगा सुबह 8 से 9। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल अपना असाइनमेंट पढ़ाया जाएगा और काफी डीप में बताया जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपका सेट है ना। चलिए फेसबुक पर लाइव है, पेज पर साफ दिख रहा है वो? बोलो मर्तुंजय, साफ दिख रहा है? मर्तुंजय मोबाइल से देख रहा है। कहो कि आज पकड़ लिए हम, ना तो पता चलता कि आज लाता ही कितना 50 गो क्वेश्चन है तो कम से कम 53 नंबर ला देता ही। 50 गो में 53 गो क्वेश्चन मार्क देता सही बना देता है, लेकिन आज ठगा गया ये। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सेट का। इसका यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं डाला, लिंक में हो इसका पीडीएफ डाल देना। टोटल बहुत विद्यार्थी मांग रहा था पीडीएफ दे देना इसका। देखो पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे इसमें ना बदल के पूछता है कि एक पेटी में शीशे हैं, अगर वो गिर जाते हैं और टूट गए तब बताइए कि इनमें से कौन सा इसका मान नहीं हो सकता है। टूटे हुए बिना टूटे का रेशियो दे देता है और कहता है कि कौन इसका मान नहीं होगा, है ना। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि कहेगा कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, जब भी कहे तो हमेशा क्या करेगा कि योगफल दे देगा या अंतर दे देगा, है ना, ऐसा करेगा। तो योगफल दिया ना तो देखना कि कौन ऐसा रेशियो को तू जोड़ के और उसमें भाग लगा सकता है। जिससे भाग लग गया वो हो सकता है और जिससे भाग नहीं लगा वो नहीं हो सकता है। अगर ये अंतर दिया रहता है तो देखना कि कौन ऐसा दो रेशियो जिसका अंतर से भाग लगेगा। अगर भाग लग जाता तो वो होगा और जिससे नहीं लगेगा वो नहीं होगा। ऑन करो, है ना। तो कहेगा कि यहां से तो कौन सा नहीं लगेगा जी? 5, 6, 11 कौन वाला? ऑप्शन नंबर डी, 26 से नहीं लगेगा। अच्छा ऊपर वाला वही तो हम देख रहे हैं बेटा। नहीं 3 रेशियो 2, 5 से उसमें भाग नहीं लगेगा तो आंसर बनेगा 3:2 बनेगा। चले 3:2 बनेगा इसमें, ठीक है। फेसबुक पर आवाज सही जाएगा इसे। आइए दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया से काटना है, आज नंबर चेक करते हैं, समय बचा हुआ है। 25 पे पावर 2 अनुपात 5, 5 पे पावर 3 का अनुपात किसके समान होगा? अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन है, ये जो 25 है इसको पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, 5 का स्क्वायरिंग। और ये जो ऊपर 2.5 बैठा ना वो इसमें गुना हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा 5 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 5 और 5 पे पावर 3, ये कट गया तो हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25 और 5 का 3 कट गया तो 5 कहाँ से आ गया? 1 ना। तो 25:1 आंसर लगाना। चलो जो 25 से 1 लगाया होगा तो उसको सही कर दो। डबल कटिंग किया होगा तो काटना उसको पहले। सुधरेगा सबको, तो यही सब छोटा छोटा चीज उनको टेस्ट में सुधारा जाता है। आइए देखो क्वेश्चन संख्या 3। अब बताओ हीरा वाला क्वेश्चन तुमको नहीं बताया है? बताए एक हीरे का मूल्य उसके भाग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब भाग जो दिया है उसको तुम वर्ग कर देगा वही उसका मूल बन जाएगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ा 3:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसको 42,600 रुपये की हानि हुई, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा ये पूछेगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिख के बनाएंगे तो समय लगेगा। कंपटीशन में हो तो देखो ऐसे बनाओ, 3, 3, 5, 7 ये इसका वजन है। अब कुल वजन काउंट करो, 7, 5, 12, 3, 15, कुल वजन हो गया 15। अब इसको मूल में कन्वर्ट करो, वजन का खाली वर्ग कर दो, वो लगा देखिए यहाँ पे, तो 9
ये 25 और ये 49, सबको जोड़ दो तो कितना, तो ये हो गया। जब तुर तुर के बेचेगा तो 83 आएगा उसका, अब बिना टू के बेचेगा तो 225 आएगा। नीचे एक बार और लिख देते हैं। अब देखो इस वजह से, लेकिन बेचा है इसे, लेकिन बेचना चाहिए था इसे, है ना। इस वजह से उसको 42,600 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। यहां पर देखो हानि कितना का हुआ, इसमें से इसको घटाओ, 15 में से 3 गया, बताओ 12 के 2 हासिल 1 नहीं बना है सबका जी, तो बोलो 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 8 गया 4, 142। तो बोलो तब ना पता चलेगा सोल्यूशन किया है सब। जो नहीं किया नहीं बोलेगा, जो किया वो बोले। हीरे का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य ये वाला है ना 225। अब इसको काटो, इसको कितना वर्ग में कटेगा, ला मोबाइल से कर दिया सब इसका मतलब ना, तब बोल का नहीं रहा तब ये 300 में है। अभी पकड़ में आ जाएगा ना कि बोल ही नहीं निकलेगा तो कुछ तो गड़बड़ है, तब तक से चेक ही चलेगा। 64,000 67,500 आएगा। चलिए तो 67,500 पर जो टिक लगा उसको सही करो। अभी सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन भी गलती किया होगा तो फिर तो आओ देखो चौथा क्वेश्चन। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है। 2 शहर के बीच उड़ान का किराया 9:11 है में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया कितना है बताओ, 18,000। चलो देखो, तो पहले किराया 9 था मूल किराया, लेकिन वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 11। अब मूल किराया तुम्हारा 18,000 है ना। अब देखो ये मूल हो गया, मेन किराया भाग लग गया। अब कितना बढ़ोतरी हुआ 2 का ना, तो 2 रेशियो से गुना कर देगा तो सीधे बढ़ोतरी वाला हिस्सा आ जाएगा। कितना 4,000। तो चलो जो 4,000 सही लगाया वो सही करो, गलत वाला को गलत काटो। इसका अब देखो मान लो कि तुम्हारा औसत नहीं बना, अब तुम तेज भी बनना चाहता है तो घर पर जाएगा, तुरंत क्या करेगा बिना किसी से बताए हुए तुरंत उतारेगा, 2 बार इसको रिवीजन कर देगा, ये तुरंत तेज हो गया। और जो तेज का है तुरंत उसको पटक देगा, तुम चाह देगा तब तू तो सोचेगा कि मेरा 15 नंबर है, मेरा ठीक नहीं है, तो बैठ के रोते रहो तब। और इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि तुरंत घर पर जाके रिवीजन फिर चालू करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है और भोजन अवकाश के लिए 30 मिनट का होता है, 30 मिनट खाना खाने को मिलेगा। तब भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात बता दीजिए। तब देखिए 30 मिनट तो भोजन का हो गया और कुल अवधि हो गया 10 बजे से लेके 5, तो 7 घंटा। लेकिन ये घंटा में है मिनट में है, तो इसमें 60 से क्या करना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60, तो ये 1/2 हो गया, तो 2 उधर चल जाएगा ना जी, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 1:14 आंसर बनेगा। चलो 1:14 लगा लो। चलो सही वाला का सही करना, गलत होगा जो गलत काट देना। ठीक है, तुमको किसको मिला है, हाँ तो सही कहे धीरे से छोटा कर देना, गलत होगा तो काट देना साइड में। ठीक है, हाँ डबल क्लिक किया तो काटो उसको, हाँ काटो। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि कुल 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऐसा तुमको रेशियो में हम सब पढ़ा चुके हैं। तो देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का की संख्या का रेशियो दिया है। सबसे पहले यह देखना होगा कि किसका रेशियो है, 5, 6 और 8 का। एक काम करो, इसको मूल में बदल लो, इसको
मूल में। तो 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तो कितना रुपया? 5 रुपया। 50 पैसे 6 गो कितना? तो 3 रुपया बना। और इसका 2 रुपया बना। अब टोटल मूल है 240। यहाँ पर 5 3 8 2 10 मूल के भागा मूल से। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? संख्या पूछ रहा है इससे 192। तो चलिए जो 192 लगाएगा उसको सही करो। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन संख्या 7। रीना और सालू एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं, पार्टनरशिप है। क्वेश्चन आ गया, रीना उसमें 8 महीने के लिए 35,000 रुपये निवेश करती है। 8 महीने के लिए 35,000 रुपया। सालू 10 महीने के लिए 42,000 रुपये निवेश करती है। कितना रुपया? 42,000 निवेश की है ना। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। अब कह रहा है कि 31,570 रुपये के लाभ में रीना का हिस्सा बताइए। तो देखो जब पार्टनरशिप का प्रश्न होगा तो इसका कंसेप्ट बड़ी सिंपल होता है। पूंजी में समय से गुना कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? लाभ बनेगा। बस इतना ही इसमें होइबे करता है। तो सबसे पहले क्या करना कि रीना और सालू है ना, ये पहले रीना है और तब सालू है। तो इनका पूंजी जितना है ना उसमें सोना को कॉमन कर लो। 3 सोना कॉमन हो गया तो कितना बोलो? रीना 35 और ये 42। और ये कितने महीना और ये कितने महीना? तो देखो इसका पूंजी में इसका समय से गुना कर दिए तो ये बन गया लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। अगर काटेंगे तो काट सकते हैं। 5 7 5 सॉरी 7 5 35 और 7 6 का 42 काट दो और 5 दूनी का 10 और 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी का 4 2 तिया का तो 2 अनुपात 3 हो गया। ये लाभ का हो गया। अब टोटल लाभ है 31,570 और यहाँ पर टोटल लाभ हो गया कितना? 5। टोटल लाभ के भागा लाभ से किसका वैल्यू चाहिए? देखो रीना का। तो रीना यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करो। काट के देखो तो कितना आंसर आया? 12,628 आएगा। चलो इस पर टिक लगाओ। 12,628 आएगा। आया हो समझ में मृत्युंजय? बनाया है मोबाइल से? गूगल से सर्च मार लिया है? काहे नहीं, हमको ना पता है। अच्छा चेक इन में लगा गया ही। कल से हम यहीं पर घूमेंगे। रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन ने 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। कुछ महीने के बाद ध्यान दीजिएगा, यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। बोलिए कितने साल का व्यापार हुआ? 1 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा, मेन तो यही है कि व्यापार कितने साल का हुआ वो इंपॉर्टेंट है ना। 1 साल का विभाजित किया जाता है। तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रोहित और सिमरन का जो पूंजी है उसमें सोना कॉमन कीजिए। तो 3 सोना इधर से हटा लीजिए, 3 सोना इधर से। तो 750 इसका नहीं 75 ले ले तो 75 का इसका 60, ये पूंजी हो गया है ना। अब देखिएगा कुछ महीने के बाद कौन आई है? सिमरन। कुछ महीने बाद कौन आई है? सिमरन ने आई है। तब कुछ महीने बाद सिमरन जब आई है तो इसका मतलब है कि रोहित अपने बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये 12 महीना रहेगा। कितने महीना रहेगा? तो इसका पूंजी में इसका समय से गुना कर दिया, इसका लाभ आ गया। अब देखिए सिमरन कह रही कि हम कुछ महीने बाद आएंगे। तो कुछ महीने बाद आएगी तो उससे मतलब नहीं है, रहेगी कितने महीने है ना। काहे के लिए हम उसको 1 महीना का खवा देंगे। हम कहेंगे तुम 1 महीना रह जाओ, है ना। 1 महीना रहेगी तो गुना कर दिएगा तो ये हो गया लाभ।
इस तरह से हो गया हमारे अनुसार लाभ का अनुपात, और उसके अनुसार लाभ हो गया 3 अनुपात, और दोनों आपस में बराबर हो गया, नजदीक नजदीक से दूर वाला का। रुको पहले इधर काट के फरिया लो अच्छा से। 15 5 75, 15 चौके, और 4 तिया का 12। अब ये हो जाएगा 15 ना, अभी कहा x हो जाएगा, उसमें x होगा ना 3x, 3 5 x इक्वल टू 5। अब x जो हम लोग माने थे उतना महीना वो रह गई, तो ये पूछ रही है कि सिमरन रोहित से कितने महीने बाद जुड़ी, मतलब कितने महीने बाद आई, तो 7 महीने बाद आई, क्योंकि 5 महीने तो साथ में है, तो आई कितने महीने बाद, तो इसका मतलब 7 माह बाद। चलिए आइए, हो गया। चलिए अब ये सब क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसको घर पर जाएगा तुरंत अदा करके रिवीजन कर देगा 2-3 बार, कि जब आने वाला जाने वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे रिवीजन बनाना है, बस हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन संख्या 9। ABC एक व्यापार में 5 4 3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीनों बाद B ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 8 महीने बाद C ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। तो 1 वर्ष बाद यदि लाभ का अनुपात बन रहा 15 14 11, तो C का आरंभिक निवेश कितना था। ध्यान दीजिएगा अभी ये कैसे बनेगा, बनाया लोग इसको। चलो 5 4 3 हो गया। एक काम करो, देखो 4 महीने बाद B 1,000 रुपया एक्स्ट्रा निवेश की है ना, तब B के पूंजी में 1,000 जोड़ना है, और तुम 4 में डायरेक्ट 1,000 जोड़ नहीं सकता है, तो इसको हम निश्चित कर दिए 5x 4x 3x। ठीक है, देखो इसका पूंजी 5x ही छोड़ दो, ये 4x है ना पूंजी इसका, अब इसमें 1,000 जोड़ दो। लेकिन रुको, कितने महीने बाद हुआ है, 4 महीने के बाद, तो 4x रुपया पर वो 4 महीने तक रहेगी पहले। हाँ, अब क्या है कि 4x में 1,000 रुपया और जोड़ दो, अब इस पर 8 महीने रहेगी। इस तरह से जोड़ दीजिएगा तो पूरा ये 1 साल का लाभ हो गया इसका, है ना, समय से गुना हो गया। अब देखिएगा 8 महीने बाद C 2,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया, तब रुपये 3x रुपया पर पहले 8 महीने तक लगा दीजिए, है ना। अब देखिए 3x में हम इसे जोड़ देते हैं, नीचे लिख देते हैं, 3x में 2,000 रुपया और जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, इसको 4 महीने तक कर दीजिए। इस तरह से ये हो गया लाभ का अनुपात, है ना। अब देखिए वो भी लाभ का दिया है, तो लाभ लाभ क्या हो जाएगा बराबर, तो इधर रखो 15 14 11, इधर भी तीनों का लाभ इधर भी तीनों का लाभ आपस में बराबर। हाँ कहाँ 14 हो गया, ये वाला 11 है, हाँ ठीक है 11 है, लास्ट वाला 11 है ना। अब कह रहा है कि सर आरंभिक C का आरंभिक निवेश कितना था, तो देखिए आज ही बताया कि जब 3 पार्ट में रेशियो हो तो 2 को उठाना होगा, तो C का तो अवश्य उठाना, एगो हल्का वाला ले लो 5x, इसको लेके चलो, और 3 का 24 गुना कर लो 24x प्लस, इसको गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, 4 3 12x प्लस 8,000, आप बराबर कर लेते हैं 15 रेशियो 11, हो गया ना। तो इसको किया होगा नजदीक नजदीक से दूर वाला, तो पहले इसको अच्छा से जोड़ लेना, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x, ये हो जाएगा 36x प्लस 8,000 बराबर 15 रेशियो 11। जब हल करेगा तो यहाँ से x कमान आएगा, और वही x यहाँ पर रख देगा तो C का पूंजी आ जाएगा, कितना आया, तो 3,000 आप लोग घर पर हल कर लीजिएगा, 3,000 आंसर आएगा इसका। जो 3,000 मांगा होगा सही कर दो, नहीं तो फिर गलत काटो उसको। चलो नेक्स्ट, और क्वेश्चन संख्या 10 देखो। 3 व्यक्ति XYZ क्रमशः 8,000 रुपया 6,000 रुपया 4,000 रुपया निवेश कर
एक व्यापार में भागीदार करते हैं। इस शर्त पर भी सहमत है कि उनका लाभ उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। यदि कुल लाभ 15,453 हो तो उसमें से किसका भाग पूछेगा? एक्स का भाग पूछेगा। उसमें पूछेगा कि एक्स का भाग कितना होगा, एक्स का भाग। ध्यान दो, बताओ इनका पूंजी कितना है एक्स वाई जेड का। तो सबसे पहले पूंजी सोना कॉमन कर दो, पूंजी का सोना कॉमन कर दो। 8 6 और ये 4, रेशियो हो गया 100। काट दो इसको, 4:3:2। अब बोल रहा था ना कि जो मेरा पूंजी है वही मेरा लाभ है, जो मेरा पूंजी है वही क्या है? लाभ है। क्योंकि देखो यहां बोल रहा है वे इस शर्त पर भी सहमत है कि उनका लाभ उनके निवेश पूंजी के अनुपात में वितरित होगा, मतलब पूंजी ही उसका लाभ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखो टोटल लाभ कितना है? 15,453। यहां पर टोटल लाभ 4 3 7 2 9, और किसका? एक्स का पूछ रहा 4 से। चलो इसको हल कर लेना। कितना आंसर लाया है? 68। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो नेक्स्ट आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है इसमें कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा। देखो यहां से क्या करना है, पहले तो तीनों का रेशियो लिखो। तीनों का मान लो कि नाम दे दिए ए बी सी। बोलो क्या लिखे सी को? कि डायरेक्ट लिखा जाएगा कि फिर उसको मीडिएटर का मदद ले लें? 3 6 2 ऐसा ठीक है। चलिए तो 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या से 3 गुनी, सही है, हो गया। अब देखिए इसका औसत दिया है, इसको 3 से गुना करके योगफल में बदल लो, है ना। और यहाँ पर योगफल काउंट करो, 11 योगफल के भागा योगफल से। अब बड़ी संख्या तो 6 से, 11 तिया 33, 3 तिया का 9, 9 छका तो 54 आंसर लगाओ। आ जाओ 12 नंबर। 2 संख्याएं 12 बना है जी। घबरा गया? चलो आओ ठीक करते, हम सिखा देते हैं। यदि 2 संख्या x और 1/x का औसत a है, यहां तो x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या x और 1/x, तो औसत का एक ही रूल होता है कि योगफल बट्टा में संख्या। तो हम कुछ खास थोड़े करना है, योगफल बट्टा में संख्या कर दिए, है ना। और कहेगा कि इसका औसत a दिया है, वो अपने अनुसार दिया है, ये हमारे अनुसार हो गया, दोनों आपस में। बोलिए ये 1/x, 2 उधर गुना हो गया तो क्या हो गया? अब बोथ साइड क्यू करेंगे, बोथ साइड क्यू कर देंगे, तो ये हो गया AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। फॉर्मूला याद है हो मृत्युंजय? बोलो। तू तो इंग्लिश में पढ़वे किया, सब तो याद होगा ना। अब इसको काट दो। अब देखो x प्लस 1/x का मान पहले कितना आया था? 2a, तो यहाँ पर 2a रखेगा, 3 से गुना होगा तो 6a हो जाएगा ना जी। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 8AQ, और यहाँ से जो 6AQ आया, 6a आया, उसको उधर घटा दो, क्योंकि इसके जगह पर 2a रखेगा ना, नहीं बोल रहा, तो 2a रखेगा तो 3 दूनी 6a उधर घट जाएगा, घट गया। अब कहेगा कि सर इसका औसत बताइए। औसत का मतलब देखो, इसका योगफल कितना दे दिया? इतना आ गया? नहीं आ गया। और औसत का मतलब होता है कि योगफल में संख्या से भाग लगा देंगे, तो ये हो गया औसत। अब यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4AQ माइनस 3a हो जाएगा, अब बटा में 2। चलो इसका आंसर बने जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा।
अंजदेव सही हो गया, चलो भाग बन जाए तुम्हारे तो। चलो तेरह देखो, क्वेश्चन संख्या 13। तो ऐसा क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना, आराम से क्या बोलते हैं अलजेब्रा फॉलो कर जाता है ये। हाँ, x और 1/x का माध्य n है, मतलब औसत है। तो देखो x और 1/x का औसत कितना दे दिया वो हम भी निकालेंगे। तो हम कुछ करेंगे थोड़े, योगफल बट्टा में संख्या और दोनों औसत आपस में बराबर। अब देखो x + 1/x, ये 2 उधर गुना हो गया, 2n हो गया। अब कहेगा x² 1/x² का माध्य क्या होगा, तो हम बोथ साइड कर देंगे स्क्वायरिंग ना जी। तो हो जाएगा x² + 1/x स्क्वायरिंग प्लस 2 × x × 1/x। 2ab होता है ना समझ में है ना, होता है। अब बराबर ये हो जाएगा 4n², ये कट गया तो हो गया x² + 1/x² बराबर 4n² - 2। अब क्या पूछ रहा, औसत क्या पूछ रहा, तो योग देखो इसका ये योगफल आ गया, योगफल दोनों का जोड़ के यहाँ पर आ गया, खाली 2 से भाग लगा दो, 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2n² - 1 बट्टा में 2। तो आंसर बनेगा 2n² - 1। चलो 2 से भाग ना दिया, हाँ तो तुम्हारा यह गलती एग्जाम में डुबाता है तुमको, इसको सुधारना है। तो यही सब टेस्ट देने से फायदा होता है ना, कहाँ कमी है पता चलता है, उसको सुधार किया जाता है, कौन चैप्टर खराब है ये पता चलता है। चलो आगे, क्वेश्चन संख्या 14 नंबर देखो। n संख्याओं का औसत x है, यदि 2 संख्याओं में प्रत्येक में 36 घटा दे तो नया औसत x - 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, n संख्या, कितना संख्या है ध्यान देना, संख्या n को औसत कितना, अगर गुना कर देगा तो योगफल हो गया nx, हो गया ना, हो गया। अब कहेगा कि 2 संख्या प्रत्येक पद में 36 घटाइए, तो एगो में 36 घटाएंगे तो 2 में कितना घटेगा, 72 घटेगा। तो टोटल संख्याओं का योग हो गया nx। अब 2 का मतलब 72 घटा दीजिए, इसमें से घटा दिए तो ये योगफल हो गया किसका, जो बच गया उसका, 2 घटाने का मतलब। अब इसमें फिर हम n से भाग लगा देंगे संख्या से, जितना संख्या, तो नयका औसत हो गया है ना। खाली योग देखिए क्या बोला है, 2 संख्या नहीं हटाना है, फिर से समझिए, घटा देना है, 2 नंबर निकाल देना है, मार्क्स कम करना है, 36 2 बार घटा देना उसमें से, मतलब योगफल में से 72 निकाल देना है और संख्या n ही रहेगा। अब क्या किया कि यहाँ पर जो योगफल बचा उसमें n से लगा दी थी, नयका औसत हो गया। अब वो कहेगा कि हमारे अनुसार x - 8 दोनों तो नए के आपस में, इसको बाई ऑप्शन से हल कर लेना। तो बाई ऑप्शन से हल करना ना, तो तुम्हारा बाई ऑप्शन से नहीं हल करेगा तो क्रॉस मल्टीपल करो ना जी, क्रॉस मल्टीपल कर लेना। तो ये हो जाएगा nx - 72 और ये हो जाएगा nx - 8n, हो जाएगा ना। अब कुछ करना थोड़े खास है तो पहले ही चल जाएगा। अब 72 8 में 72 माइनस माइनस चल जाएगा, n = 9। क्या पूछेगा, किसका मान, na का मान पूछ रहा, हो गया 8। चलिए आगे समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 नंबर, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा, तुम्हारा मोबाइल बंद है जी, चल रहा है अंधेरा कक्का है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। कितना है, 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो कितना अच्छा से फग आ जाएगा। ये 99 पारी है, कितना, और 99 का औसत भी है, तो गुना कर दिया तो योगफल हो गया। अब देखो 99 गुना 99 मतलब 99 का स्क्वायर। अब बोले थे कि 100 के आसपास जब संख्या होता है तो कैसे स्क्वायर करना है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर
01 आएगा, घटा दो 98। बोले ना कि जगत पड़ता है जो बना है। अच्छा 0 यहाँ पर लिखो, तो यहाँ पर लिख दो 98 01 हो गया ना। फिर अब नहीं रूल पढ़ना होगा तो तुम 99 गुना 99 किया होगा। तो यही तो देखा जाता है कि शॉर्ट विधि कहाँ कब लगा देते हैं आप, है ना। हाँ तिरछा तिरछी भी कर लो। अब कहेगा कि इसके बाद कहेगा कि ये 99 हो गया। 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाने होगा। 100वीं का मतलब 1 होता है। तो देखो पूरा 99 को पारी खेला तो 9801 रन बना दिया, और 100वीं पारी खोला तो मान लो 100 रन बना दिया, और जोड़ दिया तो ये पूरा 100 पारी का योगफल हो गया। कितने पारी का हो गया? 100 पारी का। और नीचे कह रहा कि 100 पारी का औसत भी हम आपको दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि औसत में संख्या से गुना कर देंगे, तो इसके अनुसार भी योगफल आ गया और हमारे अनुसार भी योगफल आ गया, दोनों आपस में बराबर कर देंगे। जब हल करिएगा तो x का मान आएगा, बाई ऑप्शन से हल कर लीजिए। अच्छा ये तो आराम से हो जाएगा जी। ये तो हो जाएगा आपका 10,000, इसको ले जाकर घटा दिए आप 199 आंसर आएगा। चलो आ जाओ 16। देखो 16, देखो ये सूत गया है, देखो इसका आंख लाल, देखो रात भर मोबाइल से बतियाता है। चुप रहो, देखो आंख देखो, लगता है गांजा मार क्या है। तू कितना बनाता है, कैसे रिजल्ट आएगा भगवान जानते हैं तुम्हारा, भागे भरोसा है। देखो तुम छोड़ दो, कॉपी दे दो उसको, नहीं तुम दे दो, हटाओ। चलो आओ देखो देखो, चलो। किसी क्रिकेट ने जिसकी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। चल चेक कर दो, मारा होगा तब ना। हाँ तो बनेबे नहीं किया तो ठीक है। तो कहेगा किसी क्रिकेट ने जिसकी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, है ना। एक मैच में 22 रन देके 5 विकेट लिए, जिसमें उसकी गेंदबाजों के औसत 0.4 से कम हो गई। तो कह रहा कि मैच में पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। किसका संख्या पूछ रहा जी? विकेट की संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले औसत दिया है कि किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाज का औसत दिया है 12.4, ये इसका औसत दिया है ना। अब कहेगा 22 रन दिया, अब 5 विकेट लिया, ये तो कटबे ना करेगा। तब 22 में 5 से भाग लगाओगे ना तो यहां पर इसका औसत आएगा 110 आ जाएगा। हाँ काहे के लिए? हम एलिगेशन से बना लेंगे, इसको एलिगेशन से बना लेंगे। 22 में 5 से भाग लगाओ तो कितना आएगा? 4.4। तो यहां पर रख दो 4.4। 22 विकेट देके, कितना विकेट? 22। यहां पर कितने पता नहीं है। अब जैसे ये वाला जुड़ा बस औसत 4 गिर गया, इसमें से 4 घट गया, तब 12 लिखाएगा। इस दोनों का अंतर यहां पर, इस दोनों का अंतर यहां पर, है ना। अब यहां पर घटाना है तो 4 तो घट गया तो 7.6 हो जाएगा ये। इसमें घटाओ तो ये हो जाएगा 0.4। दशमलव से दशमलव गया, 4 से काटेगा उसको 19 से रेशियो 1 हो गया। अब देखो यहां पर विकेट कितना लिया? 22। यहां रेशियो में 1 आ गया। अब पहले वाला विकेट चाहिए तो 19 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। एलिगेशन से बन गया। हाँ बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा ये रन लिख दिए हैं। ओ एक काम करो, रन लिखा गया ना, ये विकेट हो गया। ये 5 गो विकेट दिया। यहाँ पर कितने विकेट है? अब 19 से गुना करो, 19 5 95 गो विकेट टोटल। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 17 नंबर। ठीक है चलो ध्यान दो।
ध्यान दो, खाली मजाके के लिए से रिजल्ट नहीं आता है, कभी कभी नौकरी लेना है तो सीरियस होना पड़ता है। सरकार खोजता है कॉमेडियन विद्यार्थी को, ना खोजता नौकरी में। आपको एसएससी का जॉब देगा तो भैया कॉमेडी करवाने खातिर आपको 50,000 महीना नहीं देगा। कॉमेडी करेगा तो कपिल शर्मा का शो को देखेगा, आराम से कॉमेडी होते रहेगा। वो आपको जॉब देगा, वो आपको देखता है कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, तब आपको जॉब देगा। 6 घंटा आप बैठे लायक हैं कि नहीं शांति से, तब आपको सीजीएल का ज्वाइनिंग देगा, एलडीसी में देगा, एमटीएस में देगा। अरे तो फिर तो नगर निगम नाला वाला आएगा, आराम से कूदते पाने उछाल के, एने से उछाल के उन्हें फेंकते रहो। ध्यान दो। हाँ, तो डिसिप्लिन चाहिए हमेशा। कॉमेडी में पढ़ाई नहीं होता बाबू, समझ में आया? चलो आगे बोलते हैं। देखो एन संख्या कहाँ पहुंच गए के बार हम वो 17। 3 संख्या 70, अष्टांग 7, 5 अष्टांग का औसत 57 है। यदि अष्टांग एक ही अंक को निरूपित करता है तो यह क्या होगा? तो देखिए अष्टांग के मान जगह पर ऐसा कुछ संख्या रखो कि उसको जोड़ के 3 से भाग लगाने पर 57 तुम्हारा। तो 4 रखा होगा तो बस हो गया, 4 पे लगाओ। आगे 6 मेजे और 12 कुर्सियां 7800 रुपये में खरीदी है। एक मेज का औसत मूल्य 750 हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? देखो 6 गो मेज और 12 कुर्सी का औसत कितना है? 7800 है ना। 6 मेज और 12 कुर्सी 7800 रुपये में खरीदी। अच्छा ये पूरा का मूल्य दिया है कि एगो का दिया है? पूरा का दे दिया है। तो 12 6 कितना? तो 18 से भाग लगाया तब इसमें एलिगेशन से बनाएगा, इक्वेशन से बनाएगा। चलो भाई, तब मान लो कि मेज का एगो मेज का कितना 750 औसत मूल्य दिया है। अच्छा यहाँ पे अच्छा तो एक काम करो, मेज कितना है टोटल 6 गो, औसत कितना दिया उसका, तब गुना कर दिया तो योगफल आ गया ना कितना 4500 कहेगा। अब क्या करो कि 7800 में से 4500 घटा दो, कितना 3300। अब इसमें भाग लगा दो 12 से, 275 हो गया। एक कुर्सी का मूल्य आ गया। 19 नंबर देखो, 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत क्या हो जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु क्या होगी? प्रशिक्षक का मतलब एक होना जी। तो देखिए 12 को खिलाड़ी है टोटल, औसत कितना इसका 23 है, और 2 बढ़ गया है ना। देखिए प्रशिक्षक को शामिल कर लिया गया है ना। तो इसको ऐसे भी बना सकता है, रुको ना हम वो भी तरीका ठीक है। 12 गो खिलाड़ी है, औसत कितना है 23, गुना कर दिया तो योगफल आ गया होगा 273 76। अब प्रशिक्षक शामिल कर लिया तो 13 का हो गया, तो औसत 2 बढ़ गया, तो 23 से 2 गुना कर दिया तो यहां भी योगफल आ गया 325। इसमें से इसको घटा दो, बस हो गया प्रशिक्षक का। सही है। नेक्स्ट 20 देखो 20 नंबर। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों के औसत आयु 14 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं जी? 20 को। औसत कितना दिया इसका 14 दिया हुआ है। अब रुको 14 दिया हुआ है। अब कह रहा है 19 वर्ष और 20 वर्ष। 20 विद्यार्थी है, औसत कितना इसका 14। 19 वर्ष और 20 वर्ष के आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो नई औसत आयु क्या होगी? कुछ करना थोड़े है, 20 गुना 14 कर दो, योगफल हो गया। हाँ, और 19 प्लस 20 2 को जोड़ दो, तो टोटल 22 से भाग लगा दो 300। ये हो गया आपका 14 दूनी 28 280, और 19 से 20 जोड़ दो, ये 300। लो
उत्तर 380, ये कहेगा 319। 14.5 घबरा गया है। ठंडा है ना, ठंडा में थोड़ा कम काम करता है दिमाग ना वो। देखो आगे, अब आओ एज प्रॉब्लम आ गया। सुमित और प्रकाश की आयु का अब वर्तमान अनुपात दिया है 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6 साल के बाद पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। बोलो, सुमित और प्रकाश का रेशियो कितना दिया? 2:3। 6 वर्ष छोटा है, यहां पर बताओ कितना छोटा है? 1 छोटा है। छोटा के भागा छोटा से। अच्छा, 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश चाहिए है ना जी। पहले 2 से गुना कर दिया तो 6 दूनी 12 हो गया सुमित, और 6 जोड़ दो 18। फिर 6 में 1 से भाग लगा के 3 से गुना कर दो, अब फिर 6 जोड़ दो इसके लिए। 6 3 18, 6 24। तो ये हो गया सुमित, ये हो गया प्रकाश। तो 6 3 18, 6 चौके 24। और भी तरीका बना सकता है, मुजवानी बन जाएगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन जो देख रहा होगा उसको समझ में आ जाए सबको। क्या काटो? 2 बार किया, काटो उसको। 2 बार किया हो, काहे किया? समय चीटिंग किया है, गलती से हो गया। एग्जामों में किसको कहेगा कि गलती से मिस्टेक हो गया है? वो तो कहेगा कि गलती से हुआ तो अगला साल आओ, वो कहेगा अगला साल, इस साल ना। ओइजा लेकिन किंतु परंतु नहीं चलता है। ओइजा दोस्ती किसी से नहीं चलता, एकदम डिसिप्लिन में एग्जाम होता है। ओइजा कहेगा हाँ हाँ हाँ, तो नहीं एग्जाम भाग 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 भाग। वो कहता है कि कॉमेडी वाला मास्टर से पढ़ के आया, इधर आओ, चल भाग भाग। समझ में आया? हाँ, तो एकदम सीरियस। पानी इसलिए कि क्वेश्चन है कि फिट ना मार दे, इसलिए रखता है। पानी रखेगा। वो या ऑक्सीजन चल रहा, अभी कोरोना का टीका है वहीं पर, प्लांट उलांट सब चलता है। कहीं क्वेश्चन दे कर मार दिया फिट ना, तो तुरंत ऑक्सीजन चढ़ावा चालू कर देता। सब सुविधा है। अब फिर ठीक करके और कहेगा मुँह उधर कर, अब पीछे से 1 लात मारे, ट्रेन दर घर भाग, अगला साल आना। वो पढ़ ली क्या ना अगला साल, बहुत सोच के। चाहिए। अब एग्जाम दे गया, होने से फेल हो गया, मुंह बिधो के चल आया। आइयो साल गया, फेल हो के मुंह बिधो के कहा तो लड़का गया था ग्रुप डी की एग्जाम देवे। अगर कौची गया था एग्जाम देवे? आगे देखिए, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 756। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितने साल के बाद पूछेगा? तो ध्यान दो, फादर और सन का रेशियो कितना दिया? 7:3 है का मतलब वर्तमान। देखो इसका गुणनफल कितना? 756। यहां पर गुणनफल बोलो 21। 7 से गुना करो, लेकिन याद करो सेक्शन डी जो रेशियो पर है, ये गुणनफल है तो स्क्वायर में हो गया, सिंपल हो गया। इस पर लगा दो रूट, तो ये काटने पर 36 आएगा। तो 36 का कितना? 6 6 7 42। रुको, ये हो गया, हाँ नहीं हो गया? 6 7 42। अब ये हो गया इसका पिता का। अब रुको, सन का निकालना है ना, तब कुछ मत करो, सीधे 6 में 3 से कर लो। अब बार बार इतना मत करना। 6 3 18, 6 उसमें बढ़ाते हैं दोनों में। 6 वर्ष के बाद पूछेगा तो 42 है 6, ये हो गया 48 उसका पिता, और 24 में 24 काटो, 2:1। चलो तो आंसर लगाओ 2:1। चलो आ जाओ 23 नंबर देखो, क्वेश्चन संख्या 23। एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी?
एक पिता और पुत्र की आयु 60 वर्ष है, 6 वर्ष पहले क्या रेशियो दे दिया है, फादर और सन 6 साल पहले, तो -6 लिख दो। बोलो पिता की आयु पुत्र से कितनी गुनी, तो ये एक, तो ये वाला। अब देखो ये जो 60 तुम देख रहा है, ये कब का है, वर्तमान का। इसको ले जाओ 6 साल पहले, क्योंकि जैसा रेशियो होता वैसा निश्चित राशि को ले जाना होगा। तो रुको, अगर एक व्यक्ति रहता इस योग में ना, योगफल इसमें केवल 60 में, तो 6 घटते, लेकिन 2 है ना, तो 12 घटना पड़ेगा। कितना, तो 6 साल पहले इनका योग 48 था, यहाँ पर योग कितना, 6, योग के भागा योग से। अच्छा पूछा कब का है, 6 साल बाद दोनों का, पुत्र का। रुको, 1 से पहले गुना करो, तो 1 से गुना किया तो 6 साल पहले का आ गया, तो पहले 6 जोड़ो तो वर्तमान में आ गया, फिर 6 जोड़ने के बाद तो ये आ गया 6 साल बाद हो गया। 6 8 तो 8 और 12 कितना, 20, तो आंसर बना 20 हो गया। चलो अब आ जाएंगे 24। देखो, नरेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगुने से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। एक काम करते हैं, उसका भाई की आयु अगर x मान लेते हैं तो ये बन जाएगा नरेश 2x बनेगा, उससे 4 कम, तो आंसर सी बन जाएगा। आंसर नंबर सी डायरेक्ट बन जाएगा, ये है ना, दुगुना से 4 कम होना चाहिए, बस हो गया। आइए 25 नंबर कहेगा कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों के आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई का आयु का अनुपात क्या होगा। बना दिए हैं इसको, नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि बड़ा वाला भाई x होगा, तो छोटा वाला हो जाएगा x - 8, क्योंकि 8 का अंतर है, हो गया। अब रुको, कह रहा है कि 8 का अंतर है, दोनों भाइयों का आयु का योगफल, रुको, दोनों भाई का आयु का योगफल है ना, दोनों भाइयों का योगफल 10 वर्ष बाद के दुगना होगा। मतलब किसका दुगना, योगफल का दुगना। वहां भाषा ऐसा लिखा है कि तू पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो 10 वर्ष बाद लेके चलो इसको, तो x + 10, और इसको 10 वर्ष बाद लेके चलिएगा तो x - 8 + 10, तब ना जोड़ दीजिएगा। 10 वर्ष बाद के आयु का योगफल का दुगना है ये वाला, और तब आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर। तो x 2x -16। अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ना मुश्किल है इसको। x और x 2x, और 10 10 20, 20 में से 8 गया 12। हल करेंगे इसको तो अच्छा, दूसरा भी गुना नहीं किया इसमें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस, अच्छा इसमें कह के छोड़ दिया, इसमें कभी नहीं किए, आके लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 2x माइनस, तो 4x में से 2x चल गया 2x, -12, हाँ ऐसे प्लस होगा ना जी, 20 ज्यादा हो गया ना, ये 10 10 20, हाँ तो प्लस होगा ना ये, आइए 16 जुटेगा, तो 12 + 16 28, 2 से काटो, x = 14, x का मान कितना आ गया 14, तो 12 वाला हो गया 14, अब 12 में से 14 में से 8 गया, तो छोटका हो गया 6 साल का। तो क्या पूछ रहा था, बड़का और छोटका, तो 7 अनुपात, काटो इसको, छोटका बड़का पूछा है, तो छोटका बड़का तो 3 7, 3 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 20 सही करो, हो गया। तो आप भाषा इतना ना क्लियर तेजी में लिख दिया गया है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना।